Hello there, this is Rupesh Nautiyal and I am a UX designer. बहुत लोग पूछते हैं कि UX डिज़ाइन क्या होता है, UI डिज़ाइन क्या होता है एंड UX रिसर्चर क्या होता है. आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, UX डिज़ाइन के बारे में बेसिकली. सो UX डिज़ाइन के बारे में अगर बात करूं, it's all about how a user experiencing a product. Now, वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है. द प्रोडक्ट कैन बी अ बुक, प्रोडक्ट कैन बी अ मोबाइल एप्लीकेशन, प्रोडक्ट कैन बी अ मास्क एज वेल. कुछ भी, लाइक इट कैन बी एनीथिंग. पहली चीज तो ये क्लियर कर लो, राइट? सपोज आई एम यूजिंग अ स्मार्टफोन, राइट? आई यूज MI का स्मार्टफोन फॉर एग्जाम्पल, एंड नाउ व्हाट विल बी माई यूजर एक्सपीरियंस अबाउट द प्रोडक्ट. इट्स ऑल अबाउट कि यार मैं कैसे उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, कि मुझे कैसा फील हो रहा है उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए. क्या मैं फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहा हूँ, या मुझे कोई पेन पॉइंट्स तो नहीं आ रहे हैं कि यार मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे नेविगेशन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ किधर से मुझे लॉक खोलना है, किधर से मुझे टास्क बार ऑन करना है, किधर सेटिंग्स होंगी. सो इट्स ऑल ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ अ यूज़र. इट इज़ UX डिज़ाइन. दैट्स इट. इट्स अ वेरी सिंपल टर्म. पहली बात तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ. सपोज एक और एग्जांपल मैं अगर लूँ, सपोज राइट नाउ, थोड़ी देर पहले मैं ट्रिमर यूज कर रहा था फिलिप्स का. सडनली क्या हुआ, वाइल ट्रिमिंग माय बियर्ड, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिमर बीच में खराब हो गया. मे बी ये एक्चुअली इसमें मुझे सेल डालने पड़ते हैं इसमें. सो ये मेरे लिए एक पेन पॉइंट है, बिकॉज आई वॉज नॉट कंफर्टेबल कि मैं बार बार सेल डालूँ इसमें और अपनी बियर्ड ट्रिम करूँ. आई थिंक ये एक बैड यूजर एक्सपीरियंस है. It will come under bad user experience. So it can be anything, any product जो भी यूजर यूज कर रहा है उसका एक्सपीरियंस कैसा है ओवरऑल, दैट कम्स अंडर यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन. यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर बेसिकली बताऊं तो यूजर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनकी लाइफ इजी बनाते हैं. दैट्स बेसिकली अ सिंपल टर्म अबाउट यूजर एक्सपीरियंस, राइट? अब बात करते हैं यूजर इंटरफेस की. If we talk about user interface is a medium through which a user interacts with a product. सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं, आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, वो किस तरह से आपको शो हो रहा है, वो किस तरह से दिख रहा है, आप किस तरह से उसे समझ पा रहे हो कि इसे कंट्रोल कैसे करना है, दैट कम्स अंडर योर यूजर इंटरफेस. सपोज आप स्मार्ट वॉच, आप सब लोगों को पता होगा क्या होता है. स्मार्ट वॉच आपने यूज करी होगी, उसमें जो आपको स्क्रीन दिख रही है, दैट इज योर यूजर इंटरफेस. उसमें क्या आइकन दिख रहा है, क्या टेक्स्ट दिख रहा है, क्या उसमें चीज़ें आपको नज़र आ रही है, किस तरह से आप उसे कंट्रोल कर पा रहे हो, दैट विल कम अंडर यूज़र इंटरफेस. जहाँ, अगर सीधे शब्दों में बात करूँ तो जहाँ कहीं भी आपको स्क्रीन दिख रही है, वो आपके यूज़र इंटरफेसेस के अंदर आएगा. और वो सारी चीज़ें यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल आपका स्मार्टफोन का जो इंटरफेस है वो भी एक डिज़ाइनर ने ऑब्वियसली बात है डिज़ाइन किया होगा. सो इस तरह से यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर स्मार्ट वॉच, फॉर टैबलेट्स, फॉर फोन्स, फॉर टीवी, फॉर लैपटॉप्स, वट एवर इट इज़. जहाँ पे भी स्क्रीन दिख रही है वो यूज़र इंटरफेस उसका एक एग्जाम्पल है. दैट्स इट. द पॉइंट इज कि यूएक्स और यूआई डिज़ाइन, ये जो दो वर्ड्स हैं, इनको साथ में क्यों यूज़ करते हैं लोग? इनको साथ में इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज यूआई डिज़ाइन कम्स अंडर यूएक्स डिज़ाइन. UX डिज़ाइन इज द ओवरऑल एक्सपीरियंसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. और ऑब्वियसली बात, अगर आप कोई इंटरफेस यूज कर रहे हो तो वो भी आपके एक्सपीरियंस के अंदर आएगा, यूजर एक्सपीरियंस के अंदर आएगा, बिकॉज यूर एक्सपीरियंसिंग अ डिजिटल प्रोडक्ट, सो इट विल कम अंडर यूजर एक्सपीरियंस. सो आसान भाषा में अगर बात करूँ तो UX डिज़ाइनर अगर एक बकेट है, तो UI डिज़ाइन उसका एक, लाइक यू कैन से अ मग, लाइक इट विल कम अंडर UX डिज़ाइन. सिंपल. देर आर 4 फीचर्स जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा है. सो फर्स्ट फीचर इज गोइंग टू बी द यूजेबिलिटी. सपोज कोई प्रोडक्ट है, अगर वो यूजेबल है, बहुत ईजी है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कि हाँ कोई भी बंदा इजीली उसको यूज कर सकता है चुटकियों में, सो दैट मीन्स इज अ गुड यूजर एक्सपीरियंस. देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन अ प्रोडक्ट, एंड बहुत इजीली वो यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अ गुड यूजर एक्सपीरियंस. सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, इज यूजेबल. सेकंड पॉइंट इज इक्विटेबिलिटी. नाउ व्हाट इज इक्विटेबिलिटी? इक्विटेबिलिटी मतलब
कोई भी बंदा किसी भी बैकग्राउंड से, चाहे वो इंडिया के साउथ से हो, चाहे नॉर्थ से हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका से हो या साउथ अमेरिका से हो, कहीं से भी हो, उस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाए. सो बेसिकली इक्विटेबिलिटी मतलब डाइवर्स पॉपुलेशन किसी प्रोडक्ट को ईजिली यूज़ कर सके. सपोज द एग्जाम्पल इज फेसबुक. फेसबुक बहुत लोग यूज़ कर सकते हैं. ऑल्दो इंटरफेस इज ऑलमोस्ट सेम फॉर एवरी कंट्री, and that means it's equitable. Now third factor is enjoyability. Enjoyability मतलब किसी भी प्रोडक्ट में एक फन फैक्टर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जियो जब लॉन्च हुआ था, तो जियो ने जब सिम बांटने शुरू करे थे, तो वो एक स्टिकर्स देता था अपने कस्टमर्स को, ताकि वो कहीं भी उसे लगा सकते थे. बहुत लोगों ने फ़ोन के पीछे जियो के स्टिकर्स लगा के घूमते थे लोग उस टाइम पे. सो इट्स अ काइंड ऑफ फन फैक्टर. अगेन अगर एक और एग्जांपल लूँ तो किंडर जॉय एक प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए आता है, चॉकलेट होती है उसमें. उसमें कुछ खास प्रोडक्ट है नहीं वो, बट उसके अंदर जो टॉय वाला फैक्टर है, जो बच्चों को वो टॉय देते हैं, वो एक इंजॉयबल फैक्टर है जिसकी वजह से वो बहुत चलता है. सो एक प्रोडक्ट में अगर एक इंटरैक्ट मतलब अगर यूज़र के लिए कुछ हो, इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो, तो वो बहुत अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है कस्टमर. Fourth is a very important factor, which is यूजफुलनेस. कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका एक बेसिकली एक मकसद होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्यों है. सपोज अगर आपको कोई कैब ऑर्डर करना है, सो आप ऑब्वियसली बात है, फ़ोन आजकल तो फ़ोन के साथ आप ओला खोलो, आप उबर करो, चाहे जो भी करो, सो उसका एक पर्पस है. देयर इज अ पर्पस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ओला और उबर और समथिंग. सो एक पर्पस वो पूरा करना चाहिए. कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो पर्पस पूरा नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स इट्स नॉट अ गुड यूजर एक्सपीरियंस वाला प्रोडक्ट. दैट्स सिंपल. नाउ विल टॉक अबाउट फ्यू प्रोडक्ट्स जिनका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. द फर्स्ट प्रोडक्ट इज द वर्ल्ड्स नंबर वन कंपनी कॉल्ड एप्पल. एप्पल की एक बाकायदा अलग से टीम है जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए ही स्पेशलाइज्ड है, जो कि डब्बा खोलने का उनका एक्सपीरियंस है, वो चेक करते हैं. सो बेसिकली इतना ध्यान देते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स की यूजेबिलिटी पे, यूज़र एक्सपीरियंस पे, कि मज़ा आ जाता है यूज़र जब भी उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है. दूसरी बात, अगर उनके डिज़ाइन को अगर आप फॉलो करें, तो वो आप देखेंगे कि बहुत स्मूथ डिज़ाइन होता है, बहुत मिनिमलिस्टिक होता है. चाहे वो उनका एप्लीकेशन हो, चाहे वो इंटरफेस हो, चाहे वो फिजिकल डिज़ाइन ही क्यों ना हो, बहुत मिनिमलिस्टिक होता है और सबके लिए इजीली यूजेबल होता है सिंपल डिज़ाइन के साथ. दूसरा प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं, तो आई वुड से फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो कि इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज इट्स बेटर देन अदर ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेजोन. फ्लिपकार्ट में से मुझे ज़्यादा फ्लिपकार्ट पसंद है, बिकॉज बहुत ही क्लियरली चीज़ें विजिबल होती हैं, बहुत ही एक्सेसिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है फ्लिपकार्ट की. सो दैट्स वाई आई थिंक फ्लिपकार्ट हैज़ मोर अपर हैंड. इसके अलावा अगर मैं बैड यूज़र एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ, तो आई होप आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा, व्हाट्सएप का एक फीचर होता है डिलीट मैसेज का. आफ्टर डिलीटिंग योर मैसेज यू आपका जो जिसको आप भेज रहे हो मैसेज, उसको एक टेक्स्ट रिसीव होता है कि समवन हैज़ डिलीटेड, लाइक द सेंडर हैज़ डिलीटेड द मैसेज. सो आई थिंक इट्स अ बैड यूज़र एक्सपीरियंस, बिकॉज जब आपको डिलीट ही करना है किसी मैसेज को, तो वो इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो आप किसी सामने वाले पर्सन को कि आपने वो मैसेज डिलीट कर चुके हो. सो इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज इट्स अगेन लाइक उसको सामने वाले को पता चल जाता है कि आपने कुछ भेजा था जो कि आपने डिलीट कर चुके हो. अगेन बैड यूज़र एक्सपीरियंस. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो आई वुड से जो एप्लीकेशंस होते हैं काफ़ी स्लो होते हैं, जो बिल्कुल भी सिंपल नहीं होते. बहुत से एप्लीकेशंस हैं, अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे देखोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें यूआई भी ऐड हो जाता है. दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट्स. काफ़ी सारे इसके अलावा प्रोडक्ट्स हैं. आप अगर आप गूगल करो बैड यूज़र एक्सपीरियंस प्रोडक्ट्स रिलेटेड, ऐसा कुछ टाइप करोगे, तो आपको एग्जाम्पल्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. सो यू कैन चेक इट आउट. दैट्स वेरी सिंपल. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आने वाले कुछ टाइम में कुछ अच्छे वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा. दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, एंड होप यू विल लाइक इट. प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, बिकॉज इसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा. सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड बाय बाय.